11 जून से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा आरंभ होने वाली है, क्योंकि इस दिन है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इसी दिन से पूरे जगन्नाथ परिसर में, पूरे पुरी शहर में और पूरे उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा की जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच हम आपको एक चेतावनी भी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि अब कुछ पिछले 3 से 4 महीनों के भीतर भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों पर चर्चा बंद हो गई है। और ये बात भविष्यमालिका में भी लिखी गई थी कि जब भविष्यमालिका के ज़ोर शोर से प्रचार के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब कि भविष्यमालिका पर चर्चा होनी बंद हो जाएगी, उसी समय एक बड़ी घटना होगी जो पूरे संसार को झकझोर करके रख देगी। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाओं की सूचना जो है कुछ संकेतों के माध्यम से मिलेगी, जिससे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। तो आखिर कौन सी वो घटना घटी है जो आने वाले बड़े तूफान का पूर्व संकेत दे रही है? आपको चलिए कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर शामिल करते हैं जिसमें आप भी अपनी राय रख सकते हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हाल में ही एक रहस्यमयी घटना लोगों के बीच विचार विमर्श और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अप्रैल 2025 में मंदिर की ध्वजा को एक चील अपनी चोंच में दबाकर शिखर से उड़ती हुई देखी गई। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। इस घटना को लेकर के देश भर में बहस छिड़ गई, इस बात को लेकर के कि क्या ये कोई शुभ संकेत है या किसी अनहोनी का संकेत। कुछ परंपरावादी लोग इसे अशुभ मान रहे हैं, जबकि कुछ आधुनिक विचारधारा वाले इसे केवल एक संयोग या अंधविश्वास कहकर इसको खारिज कर रहे हैं। इस घटना को लेकर एक जो भविष्यवाणी है, भविष्यमालिका, उसमें लिखा गया है कि 600 वर्ष पूर्व ये बता दिया गया था कि कलयुग के अंत और नए युग की शुरुआत से कुछ घटनाएं होने वाली होंगी, और ये जो चील के द्वारा मंदिर की ध्वजा को उठाने की घटना हुई है, ये भी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि इस ग्रंथ में चील द्वारा मंदिर की ध्वजा को उठाने की घटना का वर्णन पहले ही कर दिया गया है। भविष्यमालिका में इसे बेहद अशुभ संकेत बताया गया है और कहा गया है कि ये विश्व युद्ध जैसे हालात की भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 से लेकर के 2027 के बीच वैश्विक स्तर पर भारी तनाव की स्थिति बनेगी, जिसकी शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष से होगी। और रोचक बात यह है कि इस चील की घटना के कुछ ही दिन बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ा और अप्रैल से मई 2025 के बीच देश में सीज फायर और आतंकी हमलों की घटनाएं भी हुईं, जिसे बहुत सारे लोग इस भविष्यवाणी से जोड़ करके देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, तो जब हमने आपको पहले इस तरह की भविष्यवाणी की थी, बता करके आपको सावधान करने का प्रयास किया था, तब आप हमारी इस भविष्यवाणी का उपहास उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर आरंभ हुआ भारत की तरफ से, तो 3 दिन के अंदर पूरे भारत में एक बड़ी हलचल देखी गई और केंद्र सरकार द्वारा जब युद्ध अभ्यास के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल करना शुरू किया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितने बड़े युद्ध की तैयारी कर चुका है। और भुवनेश्वर में इसी भविष्यवाणी पर एक शोध किया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि संसार का नक्शा बदलने जा रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि पुरी से करीब 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में एक संस्था भविष्यमालिका पर शोध कर रही है और इन विशेषज्ञों का दावा है कि भविष्यमालिका में जो भी लिखा गया है वो धीरे धीरे सत्य होने वाला है। और इसी बीच इन भविष्यमालिका के विशेषज्ञों ने भविष्यमालिका के एक अध्याय का हवाला देते हुए ये बताया है कि चील का ध्वजा लेकर के उड़ना आने वाले वैश्विक संकट की ओर एक गंभीर संकेत कर रहा है। और इसी शोध के दौरान ग्रंथ में वर्णित विष्णु लोक की खोज भी की गई है।
कहा गया है कि ये लोक शंख के आकार वाला है और इस विवरण को ध्यान में रखते हुए गूगल मैप के जरिए जब भारत के भूभागों को देखा गया तो उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में समुद्र के बीच एक शंख के आकार का द्वीप मिला। इस द्वीप को अब कई लोग धरती पर विष्णु लोक मान रहे हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ समुद्र से जिंदा शंख निकलकर मंदिर में पूजा करने आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या सचमुच कोई संत 600 वर्ष पूर्व आज के संकटों की भविष्यवाणी कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या हमें इन संकेतों को अब गंभीरता से लेना चाहिए या फिर ये केवल एक संयोग था। विश्वास और अंधविश्वास की लहर जो हर युग में कुछ समय के लिए उठती है और फिर विलीन हो जाती है, लेकिन इसी विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो एक छोटा सा लम्हा, एक पल होता है, उसमें बहुत कुछ घट जाता है। जैसे कि एक सांस और दूसरी सांस के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है और अगर इसी अंतराल में कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो यही विश्वास और अंधविश्वास के बीच का एक जो छोटा सा अंतराल है, इसी में घटने वाली है एक बहुत बड़ी घटना जो पूरे संसार को स्तब्ध करने वाली है और मानवता के एक नए युग को शुरू करने वाली है। फिलहाल जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को लेकर के चील का उड़ना एक बेहद खतरनाक संकेत के रूप में माना जा रहा है। पुरी के लोग पूरी तरह से अब ये बात पर विश्वास कर रहे हैं कि भविष्यमालिका में लिखा सब कुछ अब सत्य होगा, क्योंकि भविष्यमालिका में ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से 13 इस्लामिक देश भारत के विरुद्ध हमला कर सकते हैं। और इस बीच भविष्यमालिका के ही कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के अगले 2.5 महीने का समय भारत के लिए बहुत चेतावनीपूर्ण हो सकता है और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। पाकिस्तान इस रथ यात्रा में कोई बड़ी घटना घटा सकता है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी भी भेजे जा सकते हैं और इसको लेकर के अभी पिछले दिनों पुरी में एक आतंकी की पहचान भी हुई थी। तो इस रथ यात्रा में जो कि 11 जून से आरंभ होने वाली है ये यात्रा, तो उसमें कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इसलिए यदि आप रथ यात्रा जैसे समारोह में सम्मिलित होने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि आपको भीड़ में जाने से परहेज करना चाहिए और अगर आप भीड़ में जा भी रहे हैं तो वहाँ पर हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि करता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है जो कि जगन्नाथ भक्त की वेशभूषा में होता है तो फिर आप इसकी सूचना वहाँ के निकटवर्ती पुलिस थाने को देना मत भूलिएगा। वैसे भविष्यमालिका के विशेषज्ञों का कहना है कि 25 अप्रैल को चील के द्वारा जो जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ध्वजा को जो लेकर के वो उड़ी थी, वो एक बड़े संकट का संकेत दे रही है और रथ यात्रा जो कि 11 जून से आरंभ हो रही है और ज्येष्ठ पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो उस दिन के बाद से पुरी में कोई बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब एक बड़ा घातक वॉर भी कर सकता है इस रथ यात्रा के दौरान। और जैसा कि भारत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सीमा पार से कोई आतंकवाद की गतिविधि की जाएगी तो भारत इसे युद्ध की तरह से देखेगा और फिर भारत जो है वो सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दर्शकों, आपको इसीलिए हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं और आज का हमारा ये जो एपिसोड है ये इसी संदर्भ में आपको सावधान करने के लिए है। पुरी के लोग विशेष रूप से सावधान रहें क्योंकि पुरी में कल से कुछ बड़ी घटना घटने की एक आशंका दिखाई दे रही है। इसीलिए भीड़ में यदि आप जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और इसी के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं और आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स जो है वो भारत की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, जिनके ऊपर अभी जांच चल रही है। तो इस संदर्भ में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह की गतिविधि बहुत पहले से शुरू हो चुकी है
और पहलगाम हमले से पहले भी इसकी भूमिका बनाई जा चुकी थी। तो आपको हम इसी को लेकर के सावधान कर रहे हैं। चील का ध्वजा को लेकर के उड़ना ये एक बड़े खतरे का संकेत है, और अब ये खतरा जो है वो जगन्नाथपुरी से ही आरंभ होगा, क्योंकि भविष्यवाणिका में ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भी बड़ी घटना होने वाली है वो पुरी से ही शुरू होगी, और पुरी में ही पाकिस्तान के 13 इस्लामिक देश जो है वो आक्रमण करेंगे, और इसी के बाद 7 वर्ष का एक ऐसा युद्ध का समय शुरू होगा जिसमें विनाश ही विनाश और तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। तो चील का ध्वजा को लेकर के उड़ना एक अच्छा संकेत नहीं है। कोरोना महामारी से पहले भी पुरी मंदिर से ऐसे ही संकेत मिले थे, और पुरी मंदिर की जो शिखर की ध्वजा है वो एक बार अग्नि को भी समर्पित हो चुकी है। तो इस तरह के संकेत हैं जो मिले हैं वो अच्छे नहीं हैं। और अब जबकि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आतंकवादी हमला किया गया था, तो अब आप भविष्यवाणिका की इस भविष्यवाणी पर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि 600 वर्ष पूर्व जब पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था, और उस समय अगर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा अगर इस तरह की चेतावनी दी गई है तो फिर आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। खैर, आप इस पर विश्वास करें या ना करें ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, और आने वाले समय को लेकर के एक बार पुनः आपको सावधान कर रहे हैं। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कोई बड़ी अनहोनी के संकेत मिल रहे हैं, और ये संकेत मिल रहे हैं चील का जो ध्वजा लेकर के उड़ना था 25 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उसी के बाद से अब एक बड़े संकट का एक तरह से नाद हमें सुनाई दे रहा है। तो इसलिए आप सावधान रहें, और भगवान श्री जगन्नाथ को घर में ही अगर रह करके आप उनको स्मरण कर लेंगे तो ये भी अच्छा होगा। किसी भी दुर्घटना में जाने से बचें और अपना ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। तो आज के इस बहुमूल्य एपिसोड में बस इतना ही। जो विष्णु लोक की जो चर्चा अभी हमने आपके साथ इस एपिसोड में की है, तो इसकी क्या सच्चाई है, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा इसी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।